नमस्कार साथियों। साथियों, आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 15 और इसमें हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन, जो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएसआई और कांस्टेबल का पेपर यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। आपने अभी तक हमारे 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, एक सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा भी सहयोग हो सके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि शोक करना के लिए मुहावरा है। शोक करना, दोस्तों, शोक करने का ऑप्शन दिए गए हैं। सिर पीटना, बी है सिर पर सवार होना, सी है सिर पर चढ़ना और डी है सिर पर भारी होना। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर पीटना। और शोक करना मतलब सिर पीटना या पछतावा करना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, कनक कनकते सौगनी मद कत्ता अधिकाय, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। ये दोस्तों कौन सा अलंकार है, आपको कमेंट करके बताना। और दोस्तों बात कर लेते हैं कनक के अर्थ की। तो दोस्तों, कनक का अर्थ एक तो होता है धतूरा, एक होता है सेना, एक होता है सोना और दोस्तों एक होता है खजूर। लेकिन यहाँ केस जो होता है इसका अर्थ होता है बाल, इसका अर्थ होता है बाल। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो दोस्तों मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है नामधातु क्रिया, ऑप्शन डी है नामबोधक क्रिया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रति प्लस आशा होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा। तो यहाँ प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा इसका। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4। लोग भूल गए के रचनाकार कौन है? दोस्तों, लोग भूल गए, ऑप्शन नंबर ए शमशेर सिंह बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत नाला, ऑप्शन नंबर सी है कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी है रघुवीर सहाय। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। इन्हें दोस्तों इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है? अब दोस्तों इसमें लिखा है 46 46 46 या 46। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 सही है। 46 ये काउंटिंग वाला, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ऑप्शन ए है अपेक्षा, ऑप्शन बी है अभिप्सा, ऑप्शन नंबर सी है अपेक्षित, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक। तो दोस्तों यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिप्सा। अभिप्सा सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काव्य भाषा, ऑप्शन नंबर बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन नंबर सी है राजभाषा और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों ब्रजभाषा में सबसे ज्यादा उपयोग ये इसका काव्य भाषा में किया गया है। किसमें किया गया है? काव्य भाषा में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? देखो दोस्तों, पुत्री के पर्यायवाची कौन से होते हैं? पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, एक तो होता है सुता, एक होता है तनुजा, एक होता है तनुजा और एक होता है तनुजा। उसके बाद होता है नंदिनी, भी ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। लेकिन ललना ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। किसका? ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? दोस्तों रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर ए है कुंडलियां, ऑप्शन नंबर बी है छप्पे, ऑप्शन नंबर सी है भुजंगी, ऑप्शन नंबर डी है कवित। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ छप्पे बनता है। जबकि दोस्तों रोला उल्लाला से छप्पे बनता है, छप्पे
बनता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 11 के ऑप्शन है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन ऑप्शन है राम, हिमालय, अनाज या कच्छा। दोस्तों यहाँ देखो, राम, राम ये व्यक्तिवाचक हो गया, इसके बाद हिमालय ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन कच्छा ये समूहवाचक है। कैसा है? समूहवाचक है, ये समूहवाचक है। जबकि अनाज एक, अनाज, अगर अनाज का बोला जाए अनाजों का गुच्छा तो एक समूहवाचक हुआ, नहीं तो अनाज एक पदार्थवाचक हो जाता है। क्या पदार्थवाचक हो जाता है? आगे देखें, हिंदी का तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पे हुआ था? मैंने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताई थी 4 की, कि IMIM। दोस्तों पहला इंडिया, दूसरा मॉरिशस, इसके बाद तीसरा इंडिया और चौथा मॉरिशस। इसके बाद ये हुआ तो है इंडिया में तीसरा, लेकिन कहाँ हुआ है? तो वो फर्स्ट वाला हुआ था नागपुर में, ये फर्स्ट हुआ था, और क्योंकि थर्ड वाला ये होता नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? अब देखो यहाँ दोस्तों दो ऑप्शन एक तरह दिए गए हैं, लेकिन यहाँ गलती है। क्या गलती है? कि जा में यहाँ कोमा लगा होना चाहिए था। क्या? ये हलंत लगा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोनों एक तरह हैं तो ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण देखो, आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक क्या होते हैं? आवृत्तिवाचक मतलब क्या होता है? कि कोई आवृत्ति कर रहा है, मतलब आवृत्ति का मतलब होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये आवृत्तिवाचक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमने सिर्फ एक मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा मिला है? डी। इसमें दिया है उसने त्रिगुना, जबकि 5 होता है गणनावाचक, 4 भी होता है गणनावाचक, और 2 ये भी गणनावाचक है। आगे बात करेंगे, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय है। देखो केंद्रित, ऑप्शन नंबर ए दिए केंद्रित और ता, ये गलत हो गया। इत प्लस आ, ये गलत हो गया क्योंकि ता लास्ट में आएगा। अब ता देखो इन दोनों में दिया है, लेकिन हमें एक चीज देखना है, यहाँ बड़ी और छोटी में देखना है। तो केंद्रित, यहाँ दा पे छोटी की मात्रा लगी है। कैसी? छोटी की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इत प्लस ता, ऑप्शन नंबर 15 का बी हो जाएगा। आइए देखेंगे 16, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखो अनुपयुक्त मतलब जो मेल नहीं खाती है, यानी जो विलोम शब्द नहीं है आपस में। जैसे देखो इनमें से कौन कौन से विलोम शब्द दिए गए हैं? ए नंबर दिया है विद्वान विदुषी, ये सही है। सम्राट सामग्री होता है, सही है। भगवान भगवती होता है, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी कर्ता और कर्त्री नहीं होता है, ये होता है कर्तरी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? दोस्तों इसमें देखेंगे तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है। अब तद्भव कौन सा नहीं है? देखो तद्भव यहाँ एक संस्कृत का है, 3 हिंदी के हैं। अब हिंदी के कौन कौन से हैं? तो कुछ जैसे ऑप्शन है कुंभकार, नाई, नेत्र, नया। देखो दोस्तों एक ट्रिक है यहाँ छोटी सी, जहां भी तुम्हें ये अनुस्वर रेखा मिल जाए तो 99% ये संस्कृत का शब्द होगा, ये तत्सम शब्द होगा। तो कुंभकार, इसमें ऑप्शन नंबर ये कुंभकार हो जाएगा, ये हमारा तत्सम है। बाद बाकी तीनों ये हिंदी के शब्द है, तद्भव शब्द हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, नहीं पराग, नहीं मधुर माही, मधुर मद, नहीं विकास इत्तिकाल, अली कली ही सौ बिंदु, आगे कौन हवाल। दोस्तों इसमें उक्त में अलंकार पहचानिए। देखो यहाँ दिया है अलंकार, यहाँ जब किसी बात को घुमा फिरा कर कहा जाए, सीधे न कहा जाए, तो वहां अनियुक्त अलंकार होता है। तो यहाँ उसने क्या है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग, नहीं मधुर मद, नहीं विकास इतिकाल, अतिकल ही सौ बिंदु, आगे कौन हवाल। देखा इस काल में विकास नहीं हुआ था, आगे क्या होगा? तो यहाँ अनियुक्त अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनियुक्त अलंकार हो जाएगा।
आगे बात करेंगे लंबोदर में कौन सा समास है। देखो मैंने तुम्हें बताया था दोस्तों, लंबोदर जहां किसी तीसरे का अर्थ लगे वहां क्या होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इसका अर्थ होता है लंबोदर, मतलब अर्थात गणेश। आगे बात करेंगे अब विभाव के दो प्रकार कौन से हैं। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? दोस्तों आपको पता होगा विभाव के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है आलम्बन और एक होता है उद्दीपन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। दोस्तों निर्देशक चिन्ह, देखो निर्देशक और योजक ये एक ही प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तो क्या निर्देशक, ये क्या हो गया, ये निर्देशक हो गया। जबकि आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22, गरीबों को वस्त्र दो, मतलब कुछ दिया जा रहा है। गरीबों को वस्त्र मतलब गरीबों के लिए कुछ हो रहा है, गरीबों को वस्त्र दो, कौन सा कारक है। तो इसके ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में अपादान कारक, ऑप्शन बी है कारण कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो कर्ता ने कर्म को कर्त से संप्रदान के लिए, मतलब गरीबों के लिए कुछ हो रहा है तो संप्रदान के लिए बात करता है, के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, अपने अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, इसे बोलते हैं स्वावलंबी। क्या बोलते हैं, स्वावलंबी रहना। क्या बोलते हैं, स्वावलंबी रहना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वावलंबी। आगे बात करेंगे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अब पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक असहज प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां इस महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9,992 फीट तक है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं। तो यहाँ दोस्तों बताया गया कि हिमालय से 5 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां, 5 पावन नदियां अपनी गोद में ली है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 नदियां। कितनी हो जाएंगी, 5 नदियां। आगे बात करें कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदी नहीं है। दोस्तों हिमालय से बहने वाली नदी कौन सी नहीं है। हिमालय में देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु निकलती है, लेकिन कावेरी नहीं निकलती है। आगे बात करें हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है। दोस्तों हिमालय का विस्तार उसने बताया था 2000 मील तक है। कितना मील तक है, 2000 मील। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करें महेश्वर में कौन सी संधि निहित है। दोस्तों महेश्वर में कौन सी संधि निहित है। दोस्तों महेश्वर, अब देखो यहाँ दोस्तों आपको 2 बिंदी मिल रही, कितनी, 2 बिंदियां ही मिल रही, 2 मात्राएं मिल रही। तो यहाँ तो हो जाएगी वृद्धि संधि सबसे पहले। अब वृद्धि संधि बनती कैसे, तो वृद्धि संधि आ प्लस ए से मिलकर बनेगी, आ प्लस ए से। महाधन ऐश्वर्य से बनेगी। तो आ प्लस ए से मिलकर बनेगी ए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करें हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है महावीर द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र युगंध, लाला भगवान दास दीन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पदम सिंह शर्मा द्वारा। किसके द्वारा, पदम सिंह शर्मा द्वारा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए जहां दोस्तों भाव प्रकट होता हो। इसमें लिखा है कि मैं उठ नहीं सकता, यहाँ तो कोई भाव ही नहीं। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया जा सकता है, यहाँ भी भाव नहीं है। उसके द्वारा भोजन पकाया गया, भाव कोई भाव नहीं। लेकिन यहाँ मेरे द्वारा पिता से लड़ा नहीं जा सका। दोस्तों लड़ा क्या है, लड़ाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 का डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। दोस्तों अनिश्चयवाचक जहां पता ही ना चले क्या है। देखो मैं
निश्चित है, वह निश्चित है जो निश्चित है। लेकिन कुछ ये अनिश्चित है। क्या अनिश्चित है? कुछ अनिश्चित है। आगे बात करेंगे, बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? देखो मैंने दोस्तों 20 बार आपको बताया, सोना, सोना, ये सोना, सोना एक अकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? सोना एक अकर्मक क्रिया होती है। ये एक अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ देखो उसने लिखा बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो यहाँ सोना आया है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आप पैदल चल सकती हैं। देखो यहाँ कोई किसी से कह रहा है कि आप पैदल चल सकते हैं, मतलब जोर दे रहा है कि वो बंदा चले, तो यहाँ उसके सामर्थ्य की बात हो रही है। किसकी? सामर्थ्य की बात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामर्थ्य सूचक है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस कृत को दिया गया था? दोस्तों यहाँ देखो 4 कृतियां गई हैं और चारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और कब कब मिला है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों जैसे आगे बात करेंगे यहाँ पे कि कब कब इन्हें मिला है, लेकिन सबसे पहले किसे मिला है, सबसे पहले किसे मिला है वो चीज हम लोग जान लेते हैं। इसे देखो दोस्तों, जैसे यहाँ प्रश्न किया है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस कृति को मिला है, तो ये तो दोस्तों मिला था चिदम्बरा को। किसको मिला था? चिदम्बरा को। किसे? चिदम्बरा को मिला था। और दोस्तों कब मिला था? ये 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में। और ये किसकी रचना है? ये रचना है सुमित्रानंदन पंत की। इसके बाद दोस्तों मिला था उर्वशी को। किसे? उर्वशी को। ये 1972 में मिला था, 1972 में मिला था। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद दोस्तों मिला था कितनी नाव में कितनी बार, ये 1978 में मिला था। 1978 में ये सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे जी की रचना है। इसके बाद दोस्तों मिला था यामा को। यामा को मिला था 1982 में। 1982 में ये दोस्तों ये रचना महादेवी वर्मा जी की। किसकी? महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? दोस्तों चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि रचना है रामचंद्र शुक्ल जी की। किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिनमें लिंग वचन कारक आय से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी होते हैं, तो उन्हें अवकारी की जगह अव्यय भी बोल दिया जाता है। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसके दोस्तों ऑप्शन है रागी, ऑप्शन है रागी, अनुरागी, और एक है शीतरागी, एक है बीतरागी। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा बीतरागी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बीतरागी कहते हैं। आगे उसमें अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब अति से ज्यादा, मतलब अति ज्यादा भला या ज्यादा कुछ भी हो वो अच्छा नहीं होता है, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसकी बात क्या कह रहा है कि किसी, ऑप्शन है कि अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, या किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी बात का ठीक होना, किसी बात का अधिक होना ठीक नहीं होता। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। दोस्तों ये तो पता ही होगा, यहाँ सीधा सीधा हम देख लेंगे कि वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाल्मीकि। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 अनुरक्ति का विपरीतार्थ, मतलब विपरीतार्थक शब्द है, ब्लॉम शब्द है, तो अनुरक्ति का होता है विरक्ति। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, सूरदास किसके शिष्य थे? तो दोस्तों सूरदास बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य जी के, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पुष्ट मार्ग की स्थापना की थी। आगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों कर देना, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। और दोस्तों आगे अगला प्रैक्टिस साइड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।